हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। देखिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके उस जो चैप्टर का नाम है उसको हमें समझ लेना चाहिए, अच्छे से समझ लेना चाहिए। देखिए, हमारा कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के नाम को पहले हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि यदि हम चैप्टर के नाम को समझ लेते हैं तो हमें उस चैप्टर की जो बेसिक नॉलेज है वो हो जाएगी। और आप जानते हैं कि किसी भी चैप्टर का नाम ऐसे ही नहीं रखा जाता, बहुत ही गहन अध्ययन करने के पश्चात रखा जाता है। उस चैप्टर का नाम इस प्रकार रखा जाता है कि उस चैप्टर में जो कुछ भी बताया गया हो वो सारी चीज़ें उस नाम के हिसाब से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला शब्द हमारा यहाँ पर है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पहले से जानना होगा, जैसे कि परिवर्तन। पहले हमें परिवर्तन समझना होगा, परिवर्तन क्या होता है। तो परिवर्तन क्या होता है, जैसे कि देखिए, ये है मार्कर। हमने क्या किया कि इसके ऊपर का कैप हमने हटा दिया। क्या हुआ कि जो पहले था मार्कर, जिसे हमने इस पे कैप लगा रखा था, जो ये था इस प्रकार का मार्कर था, पर जब हमने इसको हटा दिया तो मार्कर इस प्रकार का हो गया। क्या हुआ कि जो इसकी संरचना है इसमें कुछ बदलाव हो गया। जिसकी ये था तब ये कुछ अलग टाइप का था, इसकी जो संरचना थी वो अलग थी, और जब हमने इसको हटा दिया इसके कैप को, इसकी संरचना क्या हुई, बदल गई। तो ये क्या हुआ, ये परिवर्तन हुआ। जैसे कि ये वाली पेंसिल है, तो ये पेंसिल इस समय क्या है, इसकी संरचना अलग है, और इसको हमने तोड़ दिया तो ये बदल जाएगा, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, परिवर्तन क्या है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सभी चीजों में परिवर्तन होता रहता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन क्या है, प्रकृति का नियम। अगर परिवर्तन को हम जानना चाहते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो कह देते हैं बदलाव। बदलाव, यदि किसी भी चीज में कुछ भी बदलाव होता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा परिवर्तन हो जाएगा। और परिवर्तन का है, परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है। तो हम समझते हैं कि परिवर्तन क्या है। जो परिवर्तन होता है बच्चों, ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा भौतिक परिवर्तन, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। अब हम लोग समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है, तो कोई भी चीज़ है तो उसमें अगर हम इस प्रकार परिवर्तन करें, अगर हम चाहें तो दोबारा उसको प्राप्त कर सकें। जैसे कि ये मार्कर है, हमने इसके कैप को हटा दिया तो उसमें परिवर्तन तो हुआ, परंतु ये हम चाह रहे नहीं, हमें ये मार्कर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, तो हमने फिर से लगा दिया, लीजिए फिर से ये मार्कर उसी तरह हो गया। तो ये क्या है, ये जो हमने परिवर्तन भी किया ये हो गया भौतिक परिवर्तन। मतलब कि किसी भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, उसमें परिवर्तन करें, परंतु परिवर्तन के पश्चात हम उसे पुनः उसकी पूर्व अवस्था में, मतलब कि जो पहले था जैसा वैसा हम उसको कर सके, तो ये हो जाएगा हमारा भौतिक परिवर्तन। अर्थात भौतिक परिवर्तन की अगर बात करें कि परिभाषा क्या हो जाएगी, तो लिख सकते हैं परिवर्तन तो करें, परंतु क्या हो, उसको फिर से उसी पूर्वावस्था में ला सकते कि लिखते रहते हैं ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन
जो पुनः अपनी मूल अवस्था में आ सकता है। मतलब कि ऐसा हम लोग परिवर्तन करें कि परिवर्तन के पश्चात यदि हम चाहें तो उसे पुनः उसकी मूल अवस्था को हम प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। कुछ लोग और भी परिभाषाएं बताते हैं कि जब किसी पदार्थ या वस्तु या किसी भी चीज के आकार में या भौतिक रूपों में परिवर्तन हो तो उस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, वो भी ठीक है, और उसको हम पुनः उसकी पूर्वावस्था में ला सकें तो इस प्रकार का परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहता है। तो हमने सिंपल से एक डेफिनेशन बताई है जो कि आपके हिसाब से, ये मेरे हिसाब से नहीं, ना कि किसी चीज़ के साथ, ये आपके हिसाब से आप कैसा समझ रहे हैं इसे। जैसे कि आपने समझा भौतिक परिवर्तन क्या है कि हाँ, भौतिक परिवर्तन ये होता है कि अगर हम कुछ परिवर्तन तो उसमें कर दें परंतु जो हमारा मन हो तो उसको पुनः उसी अवस्था में ला सके, ये होता है भौतिक परिवर्तन। तो उसी हिसाब से हमने आपके शब्दों में इसे लिखा है। ठीक है, अब दूसरा जो भाव परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। देखिए, अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, यह परिवर्तन तो करें परंतु हम जितना भी चाहे कुछ भी कर ले परंतु इसकी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए रासायनिक परिवर्तन में क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने क्या लिया, एक कटोरा हमारी, इसमें हमने दूध ले लिया, क्या है, दूध है, और इस दूध में हमने लिया नींबू और डाल दिया, नींबू डाल दिया, तो क्या किया हमने, एक दूध लिया, नींबू लिया, इसको मिला दिया, इससे क्या बन गया, हमारा बन गया पनीर। पनीर क्या था कि दूध फट जाते उससे पनीर निकल आता है, इसलिए लेकिन हमने दूध को फाड़ दिया और उससे हमारा पनीर बन गया। ठीक है, तो ये परिवर्तन क्या है, ये है रासायनिक परिवर्तन। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, ऐसा परिवर्तन किया, इस दूध में ऐसा परिवर्तन किया कि ये पनीर बन गया। ठीक है, तो हाँ, क्या हुआ कि हमने इस दूध में ऐसा परिवर्तन किया कि ये पनीर बन गया। ठीक है, तो हमने अब क्या हम चाहें, मान लीजिए जैसे हमने बताया आपको सामान्य सी डेफिनेशन बताई कि जो रासायनिक परिवर्तन है तो क्या होता है कि हम किसी परिवर्तन करें परंतु हम चाहकर भी उसे फिर से उसकी मूल अवस्था में नहीं ला सकते। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा कि जो दूध है और दूध में हम नींबू को डाल देते हैं तो वो फट जाएगा और फटने के पश्चात हमारा मान लीजिए पनीर बन गया, क्योंकि दूध फटता है उससे पनीर बनता है, इसलिए पनीर बन गया। तो अगर हम चाहें, आप खुद सोचिए, क्या हम चाहें यदि कि पनीर से हम दूध बना लें तो क्या हम बना सकते हैं, या पनीर से हम नींबू बना लें क्या बना सकते हैं, या पनीर से हम दोनों चीज़ को बना लें तो क्या बना सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। तो जो ये परिवर्तन है ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। यही से आपको शुरू करना है आपका चैप्टर का पहला जो रासायनिक अभिक्रिया, जो पहला वर्ड है ये आपको इसी चीज से मिल जाए। आप खुद सोचिए कि जब हमने दूध में नींबू को डाल दिया तो इसमें ऐसा क्या हुआ क्या कि ये पनीर बन गया। देखिए जो परिवर्तन हुआ, जो रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, तो उसको समझिए क्या हुआ होगा कि जो दूध है, ठीक है, ये इस नींबू मिला और पनीर बन गया, ये तो यहाँ पर हुआ है, पनीर बन गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ होगा, देखिए क्या हुआ होगा कि दूध के अणु में, ठीक है, वो नींबू के अणु से मिले और नींबू के अणु से मिले तो उन्होंने क्या किया, एक नया पदार्थ बना लिया जिसे हम पनीर कहते हैं। वह यहाँ पर ये, ठीक है, तो जो ये प्रक्रिया हुई, क्या हुई, नींबू, दूध और नींबू का मिलना और पनीर का बनना, तो इसके अंदर क्या हुआ, एक अभिक्रिया हुई। क्या हुई,
कि नींबू और दूध मिला, ये अभिक्रिया है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज थी, मान लीजिए कुछ प्रॉपर्टीज रही होंगी जो दूध में भी रही होंगी और नींबू में भी रही होंगी, तो उन्होंने एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया था। कुछ प्रॉपर्टीज रही होंगी बिल्कुल भिन्न रही होंगी, और वो जो भिन्न प्रॉपर्टीज थी वो मिल गई, एक नई भिन्न बिल्कुल अलग एक प्रॉपर्टी मतलब कि एक गुण का निर्माण कर दिया, ठीक है। और उस जो गुण का निर्माण किया गया उससे हमारा क्या बना, वही पनीर है। जो पनीर के अंदर जो गुण है वही गुण है जो या इसका मिलाने के पश्चात उसे प्राप्त हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि दूध और नींबू को मिलाया गया तो कुछ इसमें प्रक्रिया हुई, अभिक्रिया हुई। क्या हुई, अभिक्रिया हुई। दो चीजों को मिला दे तो कुछ अभिक्रिया हुई, और इससे हुआ क्या, रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो ये हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया। अभी आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में नहीं आई होगी, तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। क्या ये तो ये समझ में आ गया आपको। अब हमें पढ़ना क्या है, मेन टॉपिक हमारा रासायनिक अभिक्रिया पे जाना है, ठीक है। तो हमने दो चीजों को मिलाया, नई चीज बन गई, तो यही रासायनिक अभिक्रिया है। से समझना कि दो चीज मिलाते हैं और नई चीज बन जाती है, तो यही तो रासायनिक अभिक्रिया है। हमने क्या बताया कि यहाँ पर दो चीज हमने मिलाई और नई चीज मिल गया, तो ये जो परिवर्तन हुआ वो तो रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। परंतु दो चीज का मिलना, एक नए चीज का बनना और नए चीज का पुराने चीज से भिन्न होना, ये क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। क्या रासायनिक अभिक्रिया है। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, मानते हैं, फिर से हम एक बार प्रयास करते हैं आपको समझाने की। वैसे हो सकता है, मुझे लगता है क्या कोई जितना तो समझ में आ गया होगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। आप खुद समझिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि हम क्या करें कि ऐसी किसी चीज में ऐसा चेंज करें, ऐसा परिवर्तन करें कि उसको हम दोबारा ना ला सकें, क्या दोबारा वापस ना ला सकें, तो वो हो जाता है हमारा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं और इस रासायनिक परिवर्तन की भी डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा परिवर्तन जो होने के अपनी मूल अवस्था में नहीं आता। ये जो सामान्य सी लिखाई है नहीं, और आपका मन हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने एक सामान्य सा लिखाया है, तो अगर आपका मन हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ना हो तो कोई बात नहीं, हम मौका देते हैं आपको। हाँ, तो हम लोग रासायनिक परिवर्तन पढ़ चुके थे, ठीक है। और हमने रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से रासायनिक अभिक्रिया को समझने की भी कोशिश की, परंतु हो सकता है यदि आपको समझ में ना आया तो क्या करते हैं हम लोग इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं, ओके, ठीक है। बताता हूँ मैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ये तो है ना। हमने अभी देखा रासायनिक परिवर्तन में कि दो चीजें थी, इनको हमने मिला दिया, ठीक, और इससे क्या हुआ, एक नई चीज बन गई, एक नई चीज बन गई। यही इसकी क्या होगी, परिभाषा होगी, यही इसकी परिभाषा होगी कि क्या करें हम किसी भी, ठीक है, किसी भी चीज को मिलाएं या कुछ भी करें, ठीक है, कुछ या मिलाने ही समझ लीजिए आप, किसी भी चीज को क्या करें हम मिलाएं, दो हो सकता है ये दो, और हो सकता है कि और ज्यादा चीजें हो, ठीक है, दो हो सकता है कि दो हो सकता है बहुत सारी चीजें हो। तो क्या करें हम लोग, दो हों या दो से अधिक हो चीजें, और उनको हम क्या करें, मिला दें, ठीक है। और मिलाने के बाद हमें एक नया चीज मिल जाए, क्या मिल जाए, नया चीज मिल जाए। जरूरी नहीं कि नया चीज एक हो सकता है, दो से ज्यादा, एक से अधिक हो सकता है दो से भी अधिक हो। जैसे कि हमें जब दूध में नींबू मिलाया था तो केवल पनीर नहीं बना था, पनीर के साथ साथ हमने नींबू में
या दूध में नींबू मिलाया था, केवल पनीर नहीं बना, पनीर के साथ साथ पानी भी था उसमें। ठीक है, तो क्या होता है कि रासायनिक जब क्रिया होता है उसमें क्या होता है कि दो होते हैं, क्या हो सकता है दो से अधिक हो चीजें क्या होती है मिल जाती हैं, और उससे हो सकता है यहाँ पर एक बने, हो सकता है दो बने। तो हम सीधा कह देते हैं कि दो या दो से अधिक चीजें अगर मिलाया जाए तो उससे दो या दो से अधिक चीजें क्या हो बन जाए। हम दो या दो से अधिक ज्यादा चीजों को मिला दिया हमने, और फिर से दो या दो से भी ज्यादा चीजें बन जाए, परंतु जो ये नया चीज बना है, ठीक है, तो ये बिल्कुल इससे भिन्न हो। ठीक है, जैसे कि दूध में जब नींबू मिलाया तो पनीर बना, और पनीर बिल्कुल इससे भिन्न था। पनीर और दूध का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, भले ही जो पनीर है वो दूध से बना है मिलकर, हाँ, तो पनीर के जो गुण हैं वो अलग हैं और दूध के जो गुण हैं अलग है। जैसे क्या आप खुद देख लीजिए, पनीर कुछ सॉलिड टाइप में हो जाता है, ठीक है, और जो दूध है लिक्विड टाइप में होता है, कुछ देख लीजिए, और इसका टेस्ट भी अलग होता है, इसका टेस्ट भी अलग होता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी भिन्नताएं हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसको कह रहे हैं, आप खुद समझिए कि दो या दो से अधिक हो सकते हैं, ठीक है, चीजों को मिला दें और उससे क्या हो दो या दो से अधिक चीजें बन जाए, परंतु जो ये है कि इससे भिन्न होना चाहिए। ठीक है, इसके जो गुण हैं वो इससे भिन्न होने चाहिए। तो इसकी हम जो डेफिनेशन है क्या लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक, तो हम कहते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के मध्य क्या करें, इसको मिला रहे हैं, मतलब इनके बीच हम क्रिया करा रहे हैं, इनको मिला रहे हैं, तो कुछ चीजें होंगी जो इसके में सेम होंगी, इनमें वो नष्ट हो जाएंगी, कुछ चीजें होंगी जो सेम नहीं होंगी तो मिल जाएंगी। तो उसी चीज को कह रहे हैं कि अभिक्रिया, उसे कहते हैं अभिक्रिया के लिए। हमने क्या कहा कि दो या दो से अधिक चीजें हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ है, मतलब पदार्थ है या चीजें हैं, उनके मध्य क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया। नए की जगह नए कर देते हैं, क्योंकि दो या दो से चीज मिला है तो नए नई नई एक हो जाएगा, नए कई सारे हो जाएंगे। तो लगता है जरूरी नहीं कि एक ही बने, कई सारे बन सकते हैं। तो नए नए पदार्थ का, देखिए हमने क्या लिखा, दो या दो से अधिक चीजें हैं उनको मिला रहे हैं, उससे मिला रहे मतलब क्या करा रहे हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, उससे क्या होता है नई चीज बनती है, नई चीज बनती है। एक जरूरी नहीं कि नई चीज एक ही बने, हो सकता है दो अधिक से बने, दो से भी ज्यादा बने, इसे नए कर दिया। ठीक है, नई चीज नए पदार्थ या चीज, एक ही बात है, का निर्माण हो, निर्माण ही तो करेंगे ना, दो चीज बन रही है, नई निर्माण हो रहा है। ये थोड़ा गलत हो गया। अब निर्माण हो तथा निर्माण हो तथा इसके जो गुणधर्म है इससे भिन्न होने चाहिए, इसको मतलब कि ये इससे बिल्कुल अलग होना चाहिए, इसके जो गुणधर्म है वो इससे भिन्न होने चाहिए तथा नए पदार्थ गुणधर्म मूल पदार्थ से भिन्न है। तो हमने क्या देखा कि दो, ठीक है, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, हमने लिख दिया दो या दो से अधिक। आप देखिए जो डेफिनेशन है उसको रटिए मत, उसको बनाने की कोशिश कीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया दो या दो से अधिक,
दो या दो से अधिक चीजों को मिलाते हैं, मतलब कि अभिक्रिया करा रहे हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के बाद अभिक्रिया होने पर, ठीक है, अभिक्रिया कराने पर या होने पर क्या हो, नए पदार्थ बने, नए मतलब कि दो नहीं या दो से अधिक नए पदार्थ बन जाए तो का निर्माण होता है। तथा नए पदार्थ के गुणधर्म मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। तो हमने क्या बताया था कि जो नया बना है वो इससे बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तो हमने बता दिया, ये सीधी सी डेफिनेशन होगी जो हमने समझा यहाँ पर, उसी को हमने सिर्फ शब्दों में व्यक्त कर दिया, ठीक है। तो आप लोग समझने फोकस कीजिए और इसे शब्दों में व्यक्त करना सीख लीजिए। बस किसी भी चीज है उसका जो डेफिनेशन वो लिख देंगे, तो किसी ने डेफिनेशन बनाया ही तो होगा, ठीक है। तो हम लिख दे, हमने क्या क्या इसको जो हमने प्रक्रिया समझी उसी को हमने शब्दों में लिख दी और वो बन गया रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन, ठीक है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया डेफिनेशन हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें समीकरण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हाँ, तो हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। हमने सिर्फ समीकरण लिख दिया है, आप समझ जाइए कि रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो रासायनिक समीकरण को पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज पढ़ लेते हैं तो आपको रासायनिक समीकरण आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कोई पदार्थ है, क्या है पदार्थ, तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है जो पदार्थ होगा इसमें तत्व होंगे, क्या होंगे, तत्व होंगे। अब तत्व जो होंगे निश्चित मात्रा में होंगे, तत्व जो होंगे निश्चित अनुपात में, निश्चित मात्रा में, निश्चित अनुपात में इस पदार्थ के अंदर होंगे। मतलब कि ये जो पदार्थ है ये बहुत पदार्थ है तो वो बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना हुआ होगा, ठीक। कोई पदार्थ है वो बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना हुआ होगा। अब हम जानते हैं, हमने पहली कक्षा में पढ़ रखा है, तत्व होते हैं उनको हम बहुत इजी करने के लिए, तत्वों का जो अध्ययन है उसको इजी करने के लिए हमें परमाणु प्रतीक से दर्शाते हैं। जैसे कि तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इसको हम N से प्रदर्शित करते हैं। असली चीज क्या है, नाइट्रोजन, N से प्रदर्शित करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका अध्ययन हम अच्छे से कर सके। इतना बड़ा नाइट्रोजन अच्छे से लिखने से अच्छा है छोटा सा N लिख दे, हमें पता चल जाएगा कि ये नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो तत्व होते हैं उनको हम प्रदर्शित करना जानते हैं, उनके कुछ प्रतीक होते हैं, उनसे हम प्रदर्शित कर देते हैं। इस प्रकार जो पदार्थ है तो भैया पदार्थ है उसके अंदर किसी निश्चित अनुपात में तत्व होते हैं, ठीक है। तो बस यही हम समझ गए कि मतलब कि कोई पदार्थ है, ठीक है, उसके अंदर एक निश्चित अनुपात में तत्व होंगे, ठीक है। तो पदार्थ का हमें क्या करना है, सूत्र ज्ञात करना है कि भैया हमने देख लिया कि नाइट्रोजन को तो हम N से प्रदर्शित कर देते हैं, पर किसी पदार्थ को कैसे प्रदर्शित करें, ठीक है, कैसे प्रदर्शित करें किसी पदार्थ को हम, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इस पदार्थ में कौन सा परमाणु है। पहली बात, कौन कौन से परमाणु है पदार्थ के अंदर, कौन कौन से परमाणु अर्थात तत्व हैं, ठीक है, कौन कौन से तत्व हैं और उन तत्वों की संख्या कितनी है। जैसे कि हम जल ले लेते हैं, क्या लेते हैं, जल। जल के अंदर क्या है बच्चों, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि दोनों तत्व हैं और इन तत्वों की कितनी मात्रा है, मतलब कि कौन सा तत्व इसमें किसी तत्व के कितने अणु इसमें हैं, ठीक है। एक मोल में, एक मोल जल में कि इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने अणु उपस्थित हैं। इस प्रकार उन्होंने देखा कि जो जल है उसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं एक मोल के अंदर और ऑक्सीजन के परमाणु हैं। इस प्रकार जो जल है उसका सूत्र क्या बन गया, H2O, H2O, ठीक है। इस प्रकार जल का सूत्र बन गया H2O। मतलब कि अगर हमें किसी पदार्थ का सूत्र ज्ञात करना है तो हम ये देख लें उस पदार्थ के अंदर कौन कौन से परमाणु हैं और उन परमाणुओं की संख्या कितनी है। बस हमें उस पदार्थ का सूत्र पता चल जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में होगा, मतलब कि इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। बस इतना समझ गए, बस आप ये समझ गए। अब रासायनिक अभिक्रिया हम कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में 2 पदार्थ ले लेते हैं या 2 से अधिक पदार्थ ले लेते हैं, ठीक है। अब पदार्थ को हम इसके सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक, कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो
रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो उसको इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि एक शॉर्ट फॉर्म लिख दे। क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म लिख दे। अब इतनी बड़ी दो जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने भी सोचा कि अगर हम बहुत बड़े बड़े परिभाषाएं लिखेंगे किसी भी अभिक्रिया की तो वो हम लोग को पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे कि 10th में बहुत सारे चैप्टर हैं, उसमें क्या होता है कि रासायनिक सूत्र तो होता है परंतु वो रासायनिक सूत्र समझ में नहीं आता है सही से। तो उसके लिए बच्चे क्या करते हैं, बहुत लोग समझ ही नहीं पाते तो उसकी परिभाषा को रखने लगते हैं और परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं और वो बहुत टफ हो जाता है बच्चों के लिए। अभी आपको मिलेगा आगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि भैया हम इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कुछ ऐसा करते हैं कि छोटे से में काम चला लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया को हमें प्रदर्शित करना है, छोटा सा प्रदर्शित करना है, पूरा बड़ा सा लिखना नहीं है थ्योरी, बहुत छोटा सा लिख दें और कोई रासायनिक अभिक्रिया जितना थ्योरी में लिखने में आए उतना ही समझ में आ जाए। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ के मध्य अभिक्रिया होने से नई पदार्थ बन जाता है, इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और उन्होंने कहा कि हम पदार्थ का जो सूत्र है उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो पदार्थ है ये दो बने, मान लीजिए ये 2 पदार्थ है, इन दोनों को मिलाया और इससे एक नया तीसरा पदार्थ बना, ये पदार्थ का कुछ सूत्र होगा। तो हम क्या करते हैं, इस पदार्थ की जगह उसके सूत्र को रख देते हैं। इतना बड़ा लिखने से अच्छा ये उस पदार्थ की जगह उस सूत्र को लिख देते हैं। ठीक, और बीच में धन का निशान लगा देते हैं, इसका धन का यानी कि जोड़ का निशान। और जोड़ का मतलब होता है जोड़ना और अभिक्रिया का मतलब भी यही है कि 2 चीजों को जोड़ दिया जाए। ठीक है, हम क्या करते हैं 2 चीजों को मिला देते हैं और इस मिलाने को ये क्रिया कहते हैं। क्या करते हैं हम लोग, एक पदार्थ लेते हैं उसका सूत्र लिखते हैं, दूसरा पदार्थ लेते हैं उसका सूत्र लिखते हैं और उनके बीच प्लस का निशान लगा देते हैं और प्लस का निशान ये बताता है कि उनके मध्य अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, और एक ऐसा तीर के से निशान लगा देते हैं, इसको कहते हैं गिव्स आउट। गिव्स आउट, ठीक है, इस तीर का एक निशान लगा देते, इससे पता चलता है कि इन दोनों चीज अभिक्रियाएं होंगी और उसके बाद इससे पता चलेगा कि आप जो लिखेंगे वो क्या है, इससे जो बनेगा मिलकर वो है। ठीक है, तो हाँ इसको लगा देंगे। अब हमने ये रासायनिक अभिक्रिया में देखा कि 2 या 2 से अधिक चीज मिलाते हैं उससे नया पदार्थ बनता है, यही है। और जब इसके जगह हमने पदार्थों को रख देंगे, ठीक है, इसके जगह क्या रख देंगे, इस पदार्थ का सूत्र, इसके जगह पदार्थ का सूत्र, बीच में प्लस का निशान लगा देंगे अभिक्रिया के लिए और जो नया पदार्थ बनेगा उसको इधर लिख देंगे और यहाँ पर ये एक निशान लगा। ठीक है, तो ये जो करेंगे इससे हमें पता चल जाएगा, ये थ्योरी लिखने से अच्छा हम इतना लिख देंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ क्या चीज कहना चाह रहा है, पता चल जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज पता चल जाएगा तो बस इसी को समीकरण कह दिया, इसी को समीकरण कहते हैं। देखिए इस जो हमने लिखा यही समीकरण हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी परिभाषा लिखते हैं तो वो समझ में आ जाएगा अच्छे से। हो सकता है कुछ समझ में ना आया हो और मैं तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, फिर भी हो सकता है। देखिए अब समीकरण हमें लिखना है, समीकरण क्या होता है। अभी हमने बहुत कुछ समझाया, ठीक है, अब उसी को भी सिर्फ लिखना है, व्यक्त करना है। आपको समझ में आ गया होगा पर आप उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। आपको समझ में आ गया है समीकरण क्या होता है, तो आपको वो आ गया कि समीकरण होता गया है। हाँ, उसको लिख देगा। ये 2 पदार्थ के मिलने से एक नया पदार्थ बनता है, ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। अगर दोनों पदार्थ हो का सूत्र लिख दें और उसके बीच में प्लस का निशान लगा दें, मतलब की अभिक्रिया हो रही है। एक तीर जैसा निशान लगा दें जिसे गिब्स आउट कहते हैं और इस गिब्स आउट ये बताता है इसके बगल में इसके बाद जो लिखा जाएगा इन दोनों से मिलके बना हुआ होगा। ठीक है, मतलब कि और जो मिलकर बना है उसका भी सूत्र लिख देते हैं, बस क्या हो जाएगा, हमारा ये रासायनिक समीकरण हो जाएगा। ये आप लोगों को आता है परंतु आप नहीं जानते कि रासायनिक समीकरण की डिफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो जो आप जानते हैं उस चीज को लिख देना है कि तत्वों को उनके प्रतीकों के प्रतीक ही तो लिखते हैं आप। वस्तु कोई पदार्थ है तो उसमें तत्व होते हैं और तत्व के प्रतीक को आप लिखते हैं। तो तत्वों को उनके प्रतीकों है
और प्लस का आपने निशान लगाया, यहाँ पर गिफ्ट और लगाया, यहाँ पर कोई पदार्थ बना होगा तो उसमें प्लस लगाएंगे आप, या मान लीजिए कोई चीज़ हमने अलग से जो चीज़ हमारा माइनस लगा देंगे, ये चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, बहुत सारे इस प्रकार के गिफ्ट आउट की और प्लस या माइनस का हम उपयोग कर रहे हैं। तो ये क्या है, सूत्र है, ये सूत्र है। तो क्या हम कह सकते हैं कि तत्वों को, उनके प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना है। समीकरण जो है तो क्या कहते हैं, जो समीकरण है अगर इसकी डेफिनेशन देखा जाए तो बिल्कुल वही जो हमने आपको समझाया वही लिख रहा हूँ कि तत्वों को उनके प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना समीकरण कहलाता है। तो हम विश्वास है कि आपको जितना भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जैसे कि हमने आज क्या पढ़ा ये भी एक बार बता देता हूँ। हमने सिर्फ चैप्टर के नाम का विस्तृत अध्ययन किया कि ये चैप्टर का नाम है वो कैसे रखा गया, उस चैप्टर के नाम का क्या मतलब है, हमने इसको पढ़ लिया है। ठीक है, ये आप ये कह सकते हैं कि लेक्चर नंबर 1 है। और सारे इस चैप्टर के सारे वीडियो हम आपको देंगे, आगे चैप्टर के भी देंगे। तो इसको अभी हमने स्टार्ट किया है, अगले चैप्टर में हम इसके अंतर्गत चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, आप यदि चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए।